मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जैसे मैंने पहले सत्संग में शेयर करा था, गुरुजी 2007 2008 में ऐसे मिले। तो सॉरी संगत जी, उससे पहले 7-8 महीने पहले, यानी गुरुजी मिले उससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि क्या मेरे साथ घटना होने वाली है, क्यों मैं इतनी विचलित रहती हूँ, क्या दिक्कत है। और जब भी मैं सोती थी, खूब बड़े बड़े मंदिर, खूब बड़े बड़े शिवालय, गुरुजी के खूब बड़े बड़े, शिव जी के खूब बड़े बड़े मंदिर जैसे कि दक्षिण भारत में होते हैं संगत जी, वैसे ही खूब बड़ी बड़ी शिवलिंग और खूब बढ़िया बढ़िया बाहर से आकृति बनी हुई। कभी छोटे मंदिर दिखते थे तो कभी बड़े मंदिर दिखते थे। और कभी कोई मुझे दौड़ा रहा है तो मैं जो जाके कहती थी, मतलब कि शंकर भगवान जी, शिव जी मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे बचा लो। जैसे मैं उनके सामने नतमस्तक होती थी, सिर झुकाती थी, वैसे ही सारे जो लोग मुझे डंडा लेके तलवार लेके दौड़ाते थे वो गायब हो जाते थे। सवेरे उठती थी तो सोचती थी पता नहीं क्या है ये, क्यों मुझे जो है ऐसे जो है दिखाई देता है सपने में। तो अब जो है क्या कहते हैं, फिर से जो है जब सोई तो फिर ऐसे ही जो है सपना दिखाई दिया, फिर मुझे कोई दौड़ा रहा है। तो फिर मैं दौड़ते शिव जी के मंदिर गई। शिव जी के मंदिर जाके फिर मैं गले लिपट गई अपने गुरुजी के, शिवलिंग के जो है गले लिपट गई, करने लगी, गुरुजी मुझे बचा लो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। हे शिव जी मुझे बचा लो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। तो जो है शिव जी गुरुजी कहने की आदत हो गई है, सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी। तो जो है फिर जो है शिव जी बचा लिया करते थे। जैसे ही लिपटती थी वैसे ही जो भी लोग दौड़ाते थे, जो भी लोग मुझे मारने काटने के लिए दौड़ाते थे, गुंडे लोग, पता नहीं कौन कौन गंदे गंदे से दिखते थे, काले काले कुरूप से, तो वो दौड़ाती थी, परछाइयाँ टाइप की आदमी। हमेशा यही 7-8 महीने तक मेरे सपने में चलता रहा। कभी छोटे शिवालय दिखे, कभी बड़े शिवालय दिखे, अर्थात मंदिर गुरुजी के, शिव जी के। अब ऐसे करते करते बहुत महीने हो गए। मैंने सबसे पूछा, जैसे कि सारी संगत के मन में एक उत्सुकता रहती है जानने की कि क्या हुआ, क्यों ऐसे मुझे हमेशा एक ही सपने दिखाई देते हैं, कभी पुराने मंदिर कभी नए मंदिर, ये क्या है। और क्यों शंकर भगवान जी के शरण में जाते ही मैं नतमस्तक होते ही सुरक्षित महसूस करती हूँ और शिव जी मुझे बचा लेते हैं। बहुत लोग से पूछा लेकिन जो है उसका कोई आंसर नहीं मिल रहा था। कहते हैं संगत जी, गुरु जी तो अपने आप खुद ही आंसर देते हैं। पूछते 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 महीनों हो गए। फिर उसके बाद में फिर हम लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे क्षण आए कि जो है ये जो है ड्रिंक करने लगे, फिर जो है मारपीट करने लगे, बच्चों को परेशान करने लगे, चाकू लेके रात में दौड़ाते थे, सोने नहीं देते थे। इनके मन में ना जाने क्या क्या फुतूल रहता था, ना सोते थे ना सोने देते थे। उसके बाद में कैसे कैसे समय बीतने लगा। उस समय मानो जैसे ऐसा लगता था जैसे कि मेरे लिए संसार में कोई जगह ही नहीं बची है, जैसे सुसाइड कर लूं। बहुत ज़्यादा दिक्कत में मेरे दिन बीत रहे थे। अब जो है ऐसे ऐसे करके समय बीतने लगा। फिर यहाँ पे देवी भागवत कथा हुई। उसके बाद में फिर जो है उसमें जो है फिर हम लोग गए वहाँ पे। जैसे कि पहले मैंने सत्संग में शेयर करा था कि गुरुजी मतलब कि शादी होके आई तो ये हनुमान जी का बच्चे छोटे पर से रहते हैं, तो कहते हैं ये तो मेरे हनुमान जी हैं, ये मेरे गुरुजी हैं। तो हम भी गुरुजी कहने लगे। दोनों लोग गुरुजी कहते थे। बीच में मैं भूल गई गुरुजी करना, लेकिन गुरुजी ने तो वो शब्द एक्सेप्ट कर लिए थे। कहते हैं जो होने वाला होता है तो गुरुदेव जी खुद ही अपने भाव प्रकट करवाते हैं भक्तों से। तो गुरुजी पहले से ही हो रहा था। अब जो है देवी भागवत कथा हुई तो वहाँ पे मैं तो पूरी
ऐसा लग रहा था मेरा संसार ही ख़त्म हो चुका है, इतनी प्रताड़ित हो रही थी इनकी जो है ड्रिंक से, इनकी शंकाओं से। बहुत परेशान थी संगत जी, बहुत परेशान। गुरुजी तो सब जानते ही हैं। अब जो है ऐसे करते करते बहुत ज़्यादा दिन बीतने लगे। जब हाँ सॉरी संगत जी, एक तो ये तो रह ही गया। और जब मैं सोती थी रात में, तो आसमान में से, ये पहले की बात है जब मंदिर दिखते थे, तो अब जो है जब सोती थी तो खूब बड़े बड़े झूले, खूब बड़ा सा झूला, जैसे कि नहीं जैसे पुरानी पिक्चरों में लताएं लिपटी हुई फूल से, खूब बड़ा सा पाटा पड़ा रस्सा मोटा सा, ऐसे ही जो है आसमान में से उतर रहा नीचे। तो एक बार तो इसमें राधे कृष्ण जी झूल लेते, हमने कि वाह कितना बड़ा, कितना बढ़िया बढ़िया झूला है, ये तो बहुत बड़ा है। तो उसमें राधे कृष्ण झूल लेते, उनको झूला झुलाने लगी। हमने कहा कि वाह कितना आनंद आ रहा है। झुलाते झुलाते आँख खुल गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, उन्होंने ये सौभाग्य दिया। कभी मैंने सपने में देखा, उसके बाद अलग से खूब बड़ा सा झूला, खूब बड़ा सा झूला आसमान से नीचे उतरा हुआ है। और अब मैं जो सोच रही हूँ इतना बड़ा झूला ये आया कहाँ से है, तो उसमें मैं भी झूलूंगी। तो जैसे मैं बैठी, बहुत पसंद आ रहा है मुझे झूला, जैसे मैं बैठी वैसे ही वो झूला जो है आसमान में जाने लगा। ऐसे ही ऊपर चढ़ते 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 आसमान में लुप्त हो गया कहीं। गुरुजी ने अपने जैसे कि अपने पास ही बुला लिया। गुरुजी बहुत दिन से इशारा कर रहे थे संगत जी कि तू मेरी है, सिर्फ मेरी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर जो है ऐसे करते करते फिर यहाँ पे आते हैं। फिर यहाँ पे जो देवी भागवत कथा हुई, तो वहाँ पे गुरुजी थोड़ा डालने लगे। तो मेरे मन में ये हुआ कि जो है, पहले तो मम्मी मम्मी कहती थी कि जो है गुरु दीक्षा तो ले ले, गुरु दीक्षा ले ले, लेकिन ये ड्रिंक करते थे। मेरे मन में बहुत उथल पुथल रहती थी, कैसे गुरु दीक्षा लूँ। कोई भी जो है मतलब कि ये जो है गुरु दीक्षा लेंगे नहीं, क्योंकि इनका नेचर अलग है, आजकल बहुत डामाडोल चल रहे हैं। लेकिन इच्छा बहुत थी गुरु मंत्र लेने की। तो अब जो है ऐसी जो है उत्सुकता वो प्रबल होती गई। वही थॉट देवी भागवत कथा में गुरुजी ने डाला। तो उस समय गुरुजी का पोस्टर जैसे नहीं दीवार पे लगा रहता है, वैसी पोस्टर शिव जी का, गौरी माता का लगा हुआ था। तो मैंने कहा कि अरे गुरुजी, हनुमान जी को तो सुना है कोई स्पर्श नहीं कर सकता, लेडीज लोग छू नहीं सकती। उस समय की ये थॉट थी। अब तो बहुत थॉट बदल गई है, गुरुजी ने बहुत बदल दी है, सभी कुछ बदल दिया है। गुरुजी अपनी बेटी को भी बदल दिया। उस समय ये थॉट आई कि मतलब लेडीज लोग तो छू नहीं सकती हैं, तो मैं कैसे आपको स्पर्श करूँगी। तो हनुमान जी भी तो आप ही के अवतार हैं, वो भी तो आप ही है ना, तो आप ही मुझे स्वीकार कर लीजिए। आज से तुम मेरे गुरुदेव जी हो और गौरी माता मेरी गुरु माता हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे नहीं पता था संगत जी, वो दिन मेरा इतना बढ़िया सुनहरे अक्षरों में गुरुजी ने मेरी किस्मत में लिखा था कि गुरुजी ने मुझे आगे बढ़ के मेरी हाथ थाम लिया, मेरी सारी तकलीफ़ें दूर करी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद में बहुत ज़्यादा समय बीतता गया। फिर मेरे मन में ऐसे विचार आए। टीवी में भागवत कथा और शिव महापुराण और देवी भागवत कथा ये सब सुनती थी हमेशा। तो लगा कि कहीं ऐसा ऐसा ना हो कि जो है मतलब कि मेरे गुरुजी भी अगर ऐसा सौभाग्य दें तो मैं भी जो है गुरुजी से मिलूं और मैं भी उनके चरण स्पर्श करूं। मेरे गुरुजी तो बहुत दूर रहते हैं, कैलाश पर्वत पे। वो कैसे आएंगे, मैं कैसे चरण वंदना करूं, मैं कैसे उनकी सेवा करूं। गुरुजी, मैं गुरुजी से प्रार्थना करने लगी, गुरुजी मैं तो आपसे जुड़ गई और मैंने तो आपको चुन लिया। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, उस समय इतनी बुद्धि नहीं तो क्या कहना क्या नहीं कहना। उस समय तो यही थॉट आई कि गुरुजी मैंने तो आपको चुन लिया, आप तो मेरे गुरुजी हैं, और लेकिन मैं कैसे मानूं कि आपने मुझे स्वीकार कर लिया है। गुरुजी एक बार आ जाओ, गुरुजी एक बार दर्शन दे दो, अपना रिश्ता शुरू कर लो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उस समय गुरुजी
फिर जहाँ तहाँ आसमान में, धरती में, पेड़ पौधे, आसमान, धरती, हर जगह कण कण में मुझे गुरुजी दिखने लगे। गुरुजी, गुरुजी, हर जगह गुरुजी, हर जगह गुरुजी। उस समय जब ऐसा, जैसे कि भागवत कथा में सुना है, जब ऐसा कोई आता है क्षण कि हर जगह जब भगवान दिखने लगे, तो आपका जीवन का जो है सुनहरा मौका आपको जो है गुरुजी या भगवान देते हैं। चमत्कार होने वाला होता है आपके जीवन में। उस समय गुरुजी ने मेरे जीवन में भी चमत्कार करा। गुरुजी आए, मैं एक दिन नहा रही थी, नहाते समय गुरुजी शिव पार्वती के रूप में आए। और संगत जी बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं। शंकर भगवान जी बहुत सुंदर हैं। गुरुजी इतने सुंदर हैं, खूब बड़े बड़े आँख है, खूब त्रिपुंड लगा हुआ है, और जो है हाथ आशीर्वाद देता हुआ आशीर्वाद दे रहे हैं। गुरु माता अर्थात गौरी माता खूब सुंदर हैं, खूब बड़े बड़े नैन हैं, खूब सिंदूर लगा हुआ है, बड़ी सी बिंदी है, वो भी देख के मुस्कुरा रही हैं। दोनों लोग आशीर्वाद देते हुए। मैंने कहा अरे गुरुजी आ गए। उस समय बस खाली देख, उस समय बस इतना ही मुँह से निकला, और उसके बाद में फिर गुरुजी मुझे प्रेम करने लगे आँखों से। मैं गुरुजी को देखने लगी। ये समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। संगत जी, गुरुजी ने इतना आँखों में आंखें डाल के इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि ये समय कैसे बीत गया समझ में ही नहीं आया। संगत जी, बिलीव मी, जिस समय गुरुजी आपको प्रत्यक्ष या भगवान कोई भी स्वरूप में गुरुजी दर्शन आपको देते हैं, उस समय इतना बढ़िया क्षण होता है कि ऐसा लगता है कि मानो समय ही यहाँ पे रुक गया। उस समय मैं तो एकदम शून्यता में चली गई, जैसे कि लग ही नहीं रहा था मुझे कुछ काम निपटाना है, मुझे कुछ काम करना है, मुझे कोई जैसे कि अभी कोई समय का कोई कोई वो ही नहीं रहा, समय का कोई ध्यान ही नहीं रहा कि कितना समय मुझे नहाते नहाते हो गया। लेकिन उस समय वो समय बहुत बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया। गुरुजी जब मुझे दीदार करा रहे थे, बहुत बढ़िया। गुरुजी प्रेम से मुझे देखते रहे, मैं गुरुजी को देखती रही। ऐसे देखते 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 वाह, वो आनंदमय क्षण कोई कोई मतलब किसी प्रकार से उसकी जो है वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत आनंद, बहुत आनंद। गुरुजी ने इतना बढ़िया आनंदमय क्षण अपनी बेटी के किस्मत में लिखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने जैसे मेरा हाथ पकड़ा, संगत जी वैसे ही सबका हाथ पकड़ें, सबको दीदार दें। मेरे दीदारे आशिक बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। मेरे गुरुदेव गुरु माता जी खूब सबका सबको सबको आशीर्वाद है। सारी संगत का समस्त कल्याण करें, समस्त प्रकार से निरोगी काया दें, सबके रुके हुए काम बनाएं। अब गुरुजी के मंत्र जाप से गुरुजी का शुक्राना सत्संग समाप्त करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।